सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल, और ये बिल्कुल सिंपल स्मूथ वे में समझा दूंगा। ठीक है, ली चैटलियर बोलता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर किसी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी में आप चेंज करोगे, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स में, टेंपरेचर में, इनमें चेंज करोगे तो जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर इस चेंज का अपोज किया जा सके, इस चेंज को नलिफाई किया जा सके, इस चेंज को खत्म किया जा सके। ठीक है, क्लियर बात, ये तो है कॉन्सेप्ट। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, उससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ। तीसरा क्वेश्चन टेंपरेचर में इफेक्ट पूछ लेगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। चौथा क्वेश्चन आ सकता है प्रेशर में चेंज के लिए, वॉल्यूम में चेंज के लिए। पांचवा क्वेश्चन आ सकता है इनर्ट गैस के एडिशन में। ये पांच ही टाइप है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, चाहे ये एडवांस ले लो तुम, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। देखो अगर रिएक्टेंट आर है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है रिएक्शन, इधर बढ़ाओगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो इधर जाएगा फॉरवर्ड प्रोडक्ट की ओर, तो फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आगे शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड का मतलब है आगे, बैकवर्ड का मतलब है पीछे। ठीक है, पीछे का मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर। ओके, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाएंगे तो क्या होगी, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी, और इधर प्रोडक्ट की हो जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करें, प्रोडक्ट की बढ़ा दोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्टेंट की ओर, यानी बैकवर्ड चली जाएगी रिएक्शन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। तो देखो प्रोडक्ट की घटाया, ये प्रोडक्ट की घटाओगे तो रिएक्शन भाई साहब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना चाहिए, यानी फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर बात, ये तो सिंपल, आप इससे भी कर सकते हो। आपको दिक्कत आती है किसमें, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर में। ठीक है, तो इसके बिल्कुल सिंपल तरीका है, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और एक होती है एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव के लिए टेंपरेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, सीधा बात। पॉजिटिव के लिए बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में, पॉजिटिव के लिए घटाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में लेक्चर्स में दिया हुआ है। ठीक है, 2-3 घंटे तक पढ़ाया जाता है ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल है ना। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन, तो टेंपरेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव में बढ़ाने पर बैकवर्ड में। डेल्टा एच नेगेटिव है, टेंपरेचर घटाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड की ओर। ये बात होगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम में देखो आपने पढ़ा है कि पीवी बराबर कांस्टेंट, यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर में जैसा चेंज होगा उससे उल्टा चेंज होगा वॉल्यूम में, यानी प्रेशर तो इंक्रीज करो या वॉल्यूम डिक्रीज करो, एक ही बात है। प्रेशर इंक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, नंबर ऑफ लेस गैसियस मॉलिक्यूल्स की ओर, यानी इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स की ओर शिफ्ट होगा, प्रेशर इंक्रीज करने या वॉल्यूम डिक्रीज करने पर। ठीक है, अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे रिएक्शन में। भाई रिएक्शन की तो बात कर रहे हैं। अब आता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस जोड़ना है, ऐड करना है। तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, उस पे आप अगर इनर्ट गैस जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो। ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रेशर है उस पे फर्क पड़ जाएगा। आपने इनर्ट गैस जोड़ी किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इक्विलिब्रियम ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स व्हेन कांस्टेंट प्रेशर पे अपन इनर्ट गैस ऐड करें। तो ये हो गया ली चैटलियर प्रिंसिपल कंप्लीट। ऐसा पढ़ा है कभी नहीं ना, बहुत शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सारे, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा भाई इससे, यही चार्ट है।